हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। एसएससी स्टेनो 2020 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो टोटल 1729 रिस्पॉन्सेज आप सभी के आए हुए हैं। वीडियो 2 तारीख को आना था, लेकिन घर में शादी थी, मैं होम टाउन आया, तो जिसके कारण से वीडियो डिले हुआ, सो आई एम सॉरी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिस हिसाब से मैंने आपसे कहा था, सारे रिस्पॉन्सेज मैं आपको दिखाऊंगा। 1729 आप देख रहे हो, यहाँ पे रिटर्न के मार्क्स आप सभी देख रहे हो कि भैया ये मार्क्स स्टूडेंट ने शेयर किए थे। तो और साथ ही अगर आप देख रहे हो तो कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में जो स्टूडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्सेज में पार्टिसिपेट किया था, आप देख सकते हो ओबीसी में सबसे ज़्यादा, फिर आपके यूआर में, ईडब्ल्यूएस, फिर आपका एससी, फिर आपके एसटी थे। और एग्जाम शिफ्ट में आप सभी देख सकते हो कि हर पर्टिकुलर अलग अलग शिफ्ट में के सभी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्सेज दिए हैं। तो हमारा जो एनालिसिस रहेगा वो आपका नॉर्मलाइजेशन, एग्जाम अटेंडेंस, फिर आपका वैकेंसी वाइज, उसके बाद फिर आपका कट ऑफ जो है वो आप सभी का आएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हर पर्टिकुलर कैटेगरी में स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ते तो आपकी कट ऑफ जो है वो आपकी कहीं ना कहीं वेरी करेगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको मैंने एक एक्सेल शीट में निकाला हुआ है, ये आप देख सकते हो, सारे रिस्पॉन्सेज आपके हैं। टोटल 1729 आपके रिस्पॉन्सेज आए थे, लेकिन कई स्टूडेंट ने क्या किया कि नेम वगैरह लिखा हुआ था, जिसके कारण से वो रिस्पॉन्सेज आपके घट के 1668 हो गए थे। ठीक है, 61 जो एंट्री थी वो मैंने डिलीट करी थी, और उनका जो पूरा डेटा वो आप यहाँ देख सकते हो। टोटल यहाँ पे आपको लिखा हो नॉर्मलाइजेशन, टोटल 1668 स्टूडेंट, और अलग अलग रिस्पॉन्स आप देख सकते हो कि हर पर्टिकुलर शिफ्ट में आपके 250 के ऊपर जो रिस्पॉन्स है वो आप सभी के आए हुए हैं। एवरेज मार्क्स आप देख सकते हो, तो एवरेज मार्क्स आपको बताया गया जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया रहता है कि हर पर्टिकुलर शिफ्ट में एवरेज जो आपका रहा है 117, 118, 119, इसी प्रकार से आप सभी का वेरी किया हुआ है। यहाँ पे आपके मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स आपके दिए गए। अब इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया, जिसके कारण से कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपकी ये लोग बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर आपका 2 से 2.5 मार्क्स मिनिमम आपका नॉर्मलाइज जो कि मार्क्स बढ़े थे, मैक्सिमम आपका 7 to 8 मार्क्स, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 8.25 एक स्टूडेंट के लास्ट ईयर 2020 में बढ़े हुए थे। तो लास्ट ईयर आपका नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था, लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो इस बार नॉर्मलाइजेशन आपका उतना नहीं होने वाला है। मिनिमम 2 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स के बीच में आपका कहीं ना कहीं आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, 5 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होने वाला है। अगर किसी के भी होते हैं, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन मेरे को आप शेयर भी करना। ऐसा नहीं कि कई स्टूडेंट क्या होते हैं, फर्जी वो करते हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट ने क्या किया, 10-20 स्टूडेंट ऐसे जो फर्जी में कुछ ना कुछ क्या नाम है कि कहीं जीरो लिखा, कहीं कुछ लिखा। ठीक है, तो आप एक्चुअल में मुझसे शेयर करिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका एवरेज मार्क्स का जो डेटा निकला है ना, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, और किसी भी स्टूडेंट के कम नहीं होंगे। लगभग सबके कहीं ना कहीं आपके बढ़ेंगे, भले वो चाहे 1 नंबर बढ़े चाहे 2 नंबर बढ़े, सभी स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे, कम किसी के नहीं होने वाले हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये तो बात हो गई नॉर्मलाइजेशन की, तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो कट ऑफ है वो उस पर इफेक्ट आएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम अटेंडेंस, जो कि सेकेंड स्टेप है कट ऑफ का। अब कट ऑफ क्या होता है कि अगर पर्टिकुलर कैटेगरी में एग्जाम अटेंडेंस कम है, आपका कट ऑफ जाने के चांसेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि जिस हिसाब से एप्लीकेशन, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन आप देख सकते हो, ये पूरा आपका लिखा हुआ है। लेकिन एग्जाम अटेंडेंस की बात करें तो आपकी ये आई हुई है। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपका आया हुआ है। अगर यहाँ पे अगर आप एवरेज निकालोगे तो सबसे ज़्यादा फॉर्म आपके ओबीसी कैटेगरी में भरे हुए 1,93,000, और आपकी जो अटेंडेंस है वो है 67,318। ठीक है, सबसे ज़्यादा ओबीसी की अटेंडेंस है, फिर एससी की है, उसके बाद फिर आपकी आई हुई है यूआर की, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर आपकी यूआर के बाद आपका आई हुआ है एसटी की, फिर आपकी ईडब्ल्यूएस की। तो सबसे कम जो फॉर्म है वो आपके कैटेगरी में देखें तो ईडब्ल्यूएस के सबसे कम फॉर्म है। ईएसएम के आपके 7 से 10 है, हालांकि फॉर्म भी कम भरे गए थे, सबसे कम आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। तो ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं आपके लगभग एसटी के इक्वल जो है वो आप सभी की रहने वाली है। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम अटेंडेंस, तो आपने देख लिया, पूरा डायग्राम भी देख लिया, लेकिन किस हिसाब से रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एबो 150 में 36 स्टूडेंट थे, 140 to 150 145 थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा अलग अलग डेटा जो है यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट ने रिस्पॉन्सेज दिए। टोटल 1700 आपके ये हुए थे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि भाई ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, एबो 150 में आप देख रहे हो कि भाई इसमें टोटल 3797, ठीक है, इसमें इतने, इसमें इतने। तो ये नंबर किस तरीके से है, ये जो आप देख रहे हो ये स्टूडेंट के नंबर है, किस तरीके से आई, तो ये इस तरीके से है कि ये जो डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा में आपको इस डेटा 1744 के अकॉर्डिंगली मैंने ये पूरा परसेंटेज बनाया, फिर उसमें जो आपके टोटल अटेंडेंस थी उसके हिसाब से आपके ये कैंडिडेट्स आए हुए हैं।
अब ये जो डेटा निकला है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है आपका कट ऑफ में। अब बात कर लेते, कुछ लोग कहेंगे कि सर वो पता नहीं आप ऐसे क्या बता रहे हो। एक्चुअल में क्या है कि ये सारी चीज़ें जब आपको मैं समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं रैंडम बता दूँ कि 140 जाएगी 150 जाएगी, नहीं, आपको हर एक चीज़ समझनी चाहिए जिससे आपको ये पता चल सके कि भैया कट ऑफ जो है वो आपका किस तरीके से एनालिसिस उसका किया जाता है, किस तरीके से ये चीज़ें क्लियर होती है कि कट ऑफ इसके आसपास जाएगी या इतनी जाएगी। तो उसके लिए पूरा डेटा आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको समझना भी चाहिए, हर किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये चीज़ देख ली, ठीक है, आपका पूरा डेटा आया हुआ है। अब बात कर ले वैकेंसी की, तो वैकेंसी 2143 है, लेकिन मैक्सिमम आपकी मैंने बताया था कि 2300 से 2500 के बीच में आएगी। तो अभी भी फाइनल वैकेंसी नहीं आई और मैं ये बात कह रहा हूँ कि 2300 से 25 के बीच में आपकी वैकेंसी रहेगी, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि 2143 अभी तक टोटल वैकेंसी जो है वो आपकी है, मान लो। ठीक है, इसमें आपकी ग्रेड सी ग्रेड डी की दोनों मिला के हैं। ग्रेड सी की अभी तक 209 वैकेंसी है, ग्रेड डी की आपकी कुछ ऐसे ही हैं, लगभग 1900 के करीब आपकी ग्रेड डी की वैकेंसी है। लेकिन 2143 में अगर हम देखें तो अगर हम डेटा अगर हम निकाल के देखें तो 2143 जो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 2019-2020 का एनालिसिस किया था, उसमें जो कैंडिडेट्स थे वो 17.63 से आप सभी के पास किए गए थे। तो अगर हम इस तरीके से देख लें कि भैया मैंने यहाँ पे निकाल दिया कि भाई 2143 और ये आपका हो गया इंटू और 17.63। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 37,781 कैंडिडेट्स जो है जो आपके पास होने हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी मिला के 37,781। अब ये कैंडिडेट्स आपके अगर इतने हैं, अभी तक 12,000 13,000 पास होते, अब 37,000 पास होने हैं, तो 37,000 किस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कितने पास होंगे उसको लेके कहीं ना कहीं आप सभी को जो आपका सभी का जो कट ऑफ वो आप सभी का प्रिपेयर किया गया, क्योंकि आपके जिस हिसाब से कट ऑफ है उसी हिसाब से आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी आपके बढ़ गए हैं और उसी हिसाब से आपकी जो वैकेंसी वो आपकी बढ़ी हुई आई हुई है। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ मैंने निकाली हुई है जिस हिसाब से हर पर्टिकुलर कैटेगरी में स्टूडेंट जो है वो आप सभी के सेलेक्ट होंगे वो आपके हैं यूआर में 120, ओबीसी में 114, एससी में 88, एसटी में 73, ईडब्ल्यूएस में 79। अब एक चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो सबसे कम थे एक्स सर्विस मैन के बाद में। ठीक है, वो आपके 11,632 हो। जिस हिसाब से आपके रिस्पॉन्सेस आए हैं आप देख सकते हो, जिस हिसाब से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के भी आए हुए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका कैटेगरी यहाँ पे आपका सिलेक्टेड है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ चेक करा देता हूँ, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हो कि आपके मार्क्स जो है सबसे ज़्यादा जो वेरी किए हैं वो आपका 110, 113, 120 के करीब सबसे नंबर ऑफ मार्क्स थे और उसके बाद आपके नीचे नीचे आपके आते गए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है तो यहाँ पे जो आपका ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ वो आपका इतना ही जाने वाला है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। और यहाँ पर अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें कि भाई किस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे तो यहाँ पर आपका यूआर कैटेगरी के लिए आपके लगभग 10,000 के समथिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके सेलेक्ट किए जाएंगे, 10 या 11,000 के करीब। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस के भी लगभग जिस हिसाब से वैकेंसी होंगी उसी हिसाब से सेलेक्ट भी किए जाएंगे। तो यहाँ पे 79 आपकी गई है। लास्ट ईयर आपकी 2020 में अगर हम बात करें तो आपकी वहाँ पे 83 गई थी, तो इस बार भी आपकी इतनी ही रहने वाली है। एसटी में भी आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो थे वो आपके कम थे बट लेकिन ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा थे। एससी के भी आप उसी प्रकार से थे, लेकिन ओबीसी और यूआर में आपका 120 और 114 जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे सर बाकी अदर जगह तो उन्होंने बहुत कम बताया। देखो उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। उन्होंने मार्जिन बताया क्या दिया है कि यूआर में यहाँ पे 5 मार्क्स का अंतर आएगा। ठीक है, 5 मार्क्स का ओबीसी में भी अंतर आएगा। तो भैया 5 मार्क्स का क्यों अंतर आना? मेरा कहने का मतलब है कि आप ऑलरेडी नॉर्मलाइजेशन को कैरी करके बताओ ना। अगर 5 मार्क्स का अगर अंतर आएगा तो भाई फिर फायदा ही क्या? 5 मार्क्स में तो बहुत सारे पॉइंट में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको कट ऑफ दी है मिनिमम आपका +1 या -1 आपका जो है वो आप सभी का हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने वाला। या हो सकता है कि मिनिमम आपका 1 से 2 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। 5 मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है नॉर्मलाइजेशन को कैरी करके ही बताई हुई है। और जो स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि एकदम से कट ऑफ लो जाएगी तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि इस बार 2020 के भी स्टूडेंट 2019 के भी स्टूडेंट ने पेपर दिया है, तो जिस हिसाब से कट ऑफ आप सोचो कि बहुत कम जाएगी, नहीं जाने वाली है। कंपटीशन बढ़ चुका है। 114 भी अगर आप सोचो कि 114, 115, 110 नहीं जाने वाली है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज़्यादा सिलेक्ट किए जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट ने स्कोर नहीं किया, स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपेयर करो। और अगर
आपको लगता है कि नहीं, हाँ, कि आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, अगर आपके इसके ऊपर मार्क्स है आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। फाइनल कट ऑफ का वीडियो जो है वो आपका स्किल के बाद ही मैं डालूंगा, क्योंकि अभी से अगर फाइनल कट ऑफ का वीडियो मैंने डाल दिया तो कहीं ना कहीं वो जो रहता है वो आपका एग्जैक्ट डेटा जो है वो आप सभी का नहीं निकल पाता है। तो कहीं ना कहीं आप उसके लिए वेट करिए। बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हो। ओके।